फैसला करना है। अगर असम्बली में इस तरह आना है तो कोर कमांडर अपना खर्चा क्यों करते हैं? कोर कमांडर से लिस्ट ले वो आपको लिस्ट दे देगा, वो असम्बली में बिठा देगा। न एक जर्नल फैसला करेगा, न कोई काजी करेगा, न कोई और करेगा। जरूरत क्यों पड़ी है इतना ऑब्वियस काला कानून लाने की? बहुत जल्द 2 दर्जन पाकिस्तानी हुक्काम की पे सफरी या मुख्तलिफ नौइयत की पाबंदियाँ लगाने का इरादा रखती है। मंसूबा बना हुआ है, लिस्ट तैयार है। डेंटोनिक बंदर अता तारड़ का फरमाना है, हुकूमत आज़ादी इजहार राय पर यकीन रखती है। हुकूमत अब जो काला कानून ला रही है वो सिर्फ साफियों की जुबान बंदी नहीं करेगा, बल्कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को जो बात पसंद नहीं आएगी वो इस पर आपको सजा देंगे। बहुत दफा ये ऐसे काम करते हैं जिन्हें मुल्की मफाद का नाम दिया जाता है, लेकिन असल में वो इनका अपना मफाद होता है। हुकूमत सिर्फ नून लीगी कनीजों, दरबारियों और इनका दिफा करने वाले टाउट साफियों की आज़ादी इजहार राय पर यकीन रखती है। ये जितना मर्जी झूठ बोले, लोगों की किरदार कुशी करें, इन्हें मुकम्मल आज़ादी हासिल है। बाकी पाकिस्तानी अवाम और मुखालिफ सियासी जमातों को अपनी राय के इजहार की कोई आज़ादी हासिल नहीं है। दिफाई तज्जिया निगार और सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज गुल के मुताबिक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान के 24 हाई रैंक ऑफिशल्स के ऊपर पाबंदियां लगाने का सोच रही है, जिनमें टॉप फौजी अफसरान भी शामिल हैं। निज़ाम का कुछ हिस्सा बहुत शिद्दत के साथ चाहता है कि इमरान खान साहब का इशू रिजॉल्व किया जाए, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट की टर्म्स के ऊपर आज इमरान खान को रिहाई ऑफर की जा रही है। जिनको एक्सटेंशंस मिली वो साल 2025 भी मुकम्मल न कर पाएंगे और गुमनाम हो जाएंगे। रमजान के महीने में इमरान खान बनी गाला में अपने जिम में ट्रेडमिल को 30 डिग्री ऊंचा करके 1 घंटा जॉगिंग करेगा और फिर अफ्तारी करेगा, और अफ्तारी के बाद बगैर वीपीएन के ट्वीट भी करेगा। शाम को अपने कुत्तों के साथ वॉक भी करेगा, क्योंकि कुत्ते टाउट से ज्यादा वफादार होते हैं। इलेक्शन सितंबर-अक्टूबर तक हो जाएंगे। इमरान खान 2/3 मेजोरिटी के साथ हुकूमत बनाएगा। फौज के सियासी और कारोबारी किरदार पर बड़ी रिफॉर्म्स आएंगी। टाउट्स बेरोजगार हो जाएंगे, पब्लिक में मुंह छुपा के निकलेंगे। बहरिया टाउन दुबई प्रॉपर्टी सेल के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। बहरिया टाउन पाकिस्तान अमार बहरिया टाउन के नाम से अमार दुबई के ज़ेरे इंतजाम चलाया जाएगा। मलिक रियाज 51% शेयर के साथ पार्टनरशिप करेगा। जाती उम्रा में सिर्फ नौकर, भैंसें, बकरियां और कुत्ते रह जाएंगे, बाकी लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध की पार्टी रह जाएगी। ANP, जमात इस्लामी, JUI और MQM किसी असम्बली के मेंबर नहीं बन पाएंगे। आखिरी पटवारियों को लाहौर के अजायब घर या चिड़िया घर में महफूज कर लिया जाएगा और पाकिस्तान 78 साल के बाद आज़ादी के रास्ते पर चल पड़ेगा। रियल एस्टेट की कीमतें साल के आखिर तक बढ़ना शुरू हो जाएंगी। डॉलर 300 पर स्टेबल होगा, यानी स्टॉक एक्सचेंज गिरेगा और लोग अरबों का नुकसान उठाएंगे, और इंशाल्लाह दहशतगर्दी साल के आखिर तक खत्म हो जाएगी। इमरान खान ने मुज़ाकरात के इस दौर से 3 मकासद खूबसूरती के साथ हासिल कर लिए हैं। इमरान खान पहले कहते रहे कि सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात नहीं करूंगा, फिर जब मुज़ाकरात किए तो यूं किए कि सब पर बिल्कुल वाज़ेह था कि सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे, बल्कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान प्रॉक्सीज के जरिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। इमरान खान की प्रॉक्सी उनके नामजद करदा वो लोग हैं जो सिर्फ PTI से हैं। एस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सी में नून लीग और MQM के साथ पीपल्स पार्टी भी शामिल है, जो हुकूमत में होने के बावजूद खुद को हुकूमती पार्टी नहीं कहती। इजाजुल हक और अलीम खान के इस मुज़ाकराती कमेटी में शामिल होने से ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि मुज़ाकरात हुकूमत या सियासतदानों के साथ नहीं, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट ही के साथ हो रहे हैं। यूं इमरान खान ने ये बातें सियासी, दस्तावेजी और तारीखी रिकॉर्ड के तौर पर एस्टेब्लिश कर दी हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की अपनी कोई सियासी हैसियत नहीं है। उनकी हैसियत भी वही है जो MQM, IPP और PML ज़िया की है। ये तमाम जमातें और एस्टेब्लिशमेंट इस तरह से एक फरीक हैं कि इनमें से किसी को दूसरे से अलग किया ही नहीं जा सकता। एस्टेब्लिशमेंट से अलग और आज़ादाना हैसियत सिर्फ PTI की है, और इतनी तगड़ी हैसियत है कि पूरा सिस्टम अपना सारा जोर लगाने के बावजूद उनसे मुज़ाकरात पर मजबूर है। दूसरा मकसद इससे ये हासिल हुआ कि इस बयानिए का खात्मा हो गया कि इमरान खान सियासी जमातों के साथ नहीं बैठते और उनकी सोच सियासी नहीं। इस बयानिए का मकसद हमेशा ये था कि एक बार इमरान खान की जरदारी और नवाज के साथ एक कमरे में बैठकर हाथ मिलाने की तस्वीर मिल जाए और इन दोनों की सियासी लेजिटिमेसी जो इमरान खान ने मशकूक कर दी है वो दोबारा एस्टेब्लिश हो जाए। साथ ही इमरान खान की इखलाकी बर्तरी खत्म हो जाए। इमरान खान ने ऐसी तस्वीर या तासुर दिए बगैर ही इस बयानिए को दरगोर कर दिया है कि वो सियासी जमातों से बात नहीं करते। इनकी हैसियत ही नहीं अपनी तरफ से कोई बात करने की। ये तो हुकूमत में होकर अपनी मर्जी से अडयाला जेल में मुलाकात तक नहीं करवा सकते। तीसरा मकसद जो इन मुज़ाकरात और इनकी नाकामी से इमरान खान ने हासिल किया है
वो ये है कि रजीम ने 9 मई और 27 नवंबर पर जुडिशल कमीशन न बनाकर दोनों हवालों से अपनी पोजीशन अवाम और दुनिया की नजर में मजबूत कर ली है। ये तासुर बहुत वाज़ेह तौर पर रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है कि चूंकि हुक्मरान कमीशन से भागे हैं सो यही मुजरिम हैं। 26वीं आईनी तरमीम जर्नेलों के गले की वो हड्डी बन चुकी हैं जिसे न निकल सकते हैं और न उगल सकते हैं। याहिया अफरीदी एक बार फिर जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए मैदान में कूद पड़ा है और उनके बेंच की तौहीन अदालत कार्रवाई के खिलाफ 6 रुकनी लॉजर बेंच बनवाकर 27 जनवरी की समाअत फिर मुकर्रर कर दी है। ये कदम फुल कोर्ट इजलास को रोकने की एक और कोशिश है जो इनकी बुखलाहट वाजे कर रहा है। 26वीं आईनी तरमीम इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिक्स करने के लिए की गई ताकि इन्हें अदलिया से कोई रिलीफ न मिल सके और यूं अदलिया को कंट्रोल करके इमरान खान को भी अंदर रखा जा सके और मैंडेट चोरी पर भी कोई एक्शन न हो पाए। फिर 26वीं आईनी तरमीम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए याहिया अफरीदी से डील करके इसे चीफ जस्टिस बनवाया गया। अब जस्टिस मंसूर ने इन तरमीम पर ही तलवार लटका कर चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट इजलास बुलाने की दरख्वास्त भेज दी है। ये जस्टिस मंसूर का नहीं बल्कि 3 रुकनी बेंच की जानिब से बराह रास्त भेजे जाने वाला मामला है। चीफ जस्टिस के पास फुल कोर्ट इजलास न बुलाने का कोई जवाब भी नहीं है और ये भी तय है कि फुल कोर्ट इजलास हुआ तो आईनी तरमीम ने भी रिवर्स हो जाना है और फिर इस निजाम की बुनियाद ही हिल जानी है। तहरीक इंसाफ को इन तरमीम का नुकसान फकत इतना हुआ है कि उनकी जद्दोजहद कुछ माह मजीद बढ़ गई है, मगर ये तरमीम इस निजाम को संभालने की गारंटी तो नहीं कि इन तरमीम को बिल आखिर रिवर्स होना ही है। सबसे बड़ा सवाल जो जर्नेलों को परेशान कर रहा है वो ये है कि इमरान खान ने मुज़ाकरात में 26वीं आईनी तरमीम को रिवर्स करने का मुतालबा शामिल नहीं किया, हालांकि ये पहला मुतालबा होना चाहिए था। ये तरमीम रिवर्स होती हैं तो किसी और मुतालबे की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि बाकी सब तो सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त पिटीशन दायर करके हासिल किया जा सकता था। इसी सवाल ने जर्नेलों को घुमा दिया है। जर्नेलों को खदशा है कि इमरान खान अब इन तरमीम को रिवर्स नहीं करना चाहता और उन्हें यह भी खदशा है कि वो इक़्तिदार में आकर भी इन तरमीम को रिवर्स नहीं करेगा। तब इन तरमीम के तहत हुकूमत के पास गैर मामूली इख्तियारात भी होंगे और अदलिया पर कंट्रोल भी, लिहाजा इन तरमीम को रिवर्स करना भी जर्नेलों की अपनी मजबूरी है। ताहम वो इनका आखिरी वक्त तक इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि कोई डील हो जाए तो फिर तरमीम रिवर्स करके नए इलेक्शन की जानिब बढ़ा जाए और खान के रास्ते से हटा जाए। इमरान खान इस दौरान ना तो तरमीम रिवर्स करने का मुतालबा करते हैं, ना 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के अपने मुतालबे से पीछे हटते हैं और ना कोई डील करने के लिए आमादा हैं। और इसी मुज़ाकराती दौर में भी जर्नेलों से आलमी सरपरस्ती भी छिन जाती है। यूँ हालात जर्नेलों के कंट्रोल से निकल चुके हैं और वो अब अपनी बका के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। अब वो वक्त दूर नहीं कि ये खुद इमरान खान के पांव पड़ के माफी मांगेंगे कि हमारा कोई मुतालबा नहीं, बस हमें माफी दी जाए। इन पे न सिर्फ मुल्क में बल्कि आलमी सतह पर भी गहरा तंग हो रहा है। ऐसे में कुछ चेहरों की कुर्बानी देकर ये एस्टेब्लिशमेंट अपनी बका की कोशिश कर सकती है। बसूरत दीगर इस निजाम के साथ साथ वो भी तेजी से गहरी खाई की जानिब बढ़ रहे हैं जिससे निकलने का रास्ता फकत इमरान खान की मर्जी पे मुनहसिर है।